Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to study Mathematics Grade 1 Unit number 3, and Unit number 3 is about measurement. Today our topic is light, lighter, lightest. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल देखें। आपने जैसे पीछे हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट पढ़ा था ना, अब उसी से रिलेटेड ये है, यानी वजन के लिहाज से, यानी कोई आप चीज़ उठाते हैं तो अगर ये देखें फीडर की बात करें तो ये भी तो लाइट ही है, लेकिन अगर आप पेंसिल उठाएं तो ये उससे भी आपको लाइट महसूस होती है, और अगर आप पिन को उठा के देखें अपने हाथ में तो ये सबसे कम वजन की है ना, तो लिहाजा इसे लाइट टेस्ट कहेंगे। पता चला फीडर इज लाइट, पेंसिल इज लाइटर देन फीडर एंड पिन इज द लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट। बात समझ आ रही है? तो ये लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट भी किससे रिलेटेड है? ये हमारे पास भी मेजरमेंट वेट से रिलेटेड है। बात समझ आ रही है? अब आप ये देखिए, ये क्लास एक्टिविटी आपने परफॉर्म करनी है अपनी क्लास में कि डिफरेंट किस्म के आपने ऑब्जेक्ट्स ले लेने हैं और उनमें से आपने देखना है कि सबसे हल्के वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो आपको पता चलेगा लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट का क्या मतलब है। ठीक है, ये एक्टिविटी लाजमी परफॉर्म करनी है आपने। नेक्स्ट देखते हैं इसी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेक्शन का एक क्वेश्चन, टिक द लाइटर फ्रूट। भाई इन दोनों में से लाइटर फ्रूट कौन सा है? भाई आप एप्पल देखते हैं तो ये साइज देखते ही पता चल रहा है कि इस वाले स्ट्रॉबेरी से ये बड़ा भी है और ऑब्वियसली ज्यादा वजन वाला होगा। ठीक है, तो पता चला लाइटर फ्रूट कौन सा है? स्ट्रॉबेरी। तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। बात समझ आ रही है? इसी तरह अगर आप देखें तो ये ग्रुप वर्क एक एक्टिविटी दी गई है, विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड ग्रुप मेंबर्स वेट 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड फाइंड द हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, वेट करने के लिए ना आपने देखा होगा कभी, आप अपने पेरेंट्स के साथ जब कभी शॉप पर जाते हो तो वो आपके पास इस तरह के तराजू यूज़ करते हैं जो गली मोहल्लों में चीज़ें बेचने के लिए आते हैं। ठीक है, आप उनसे कोई चीज़ खरीदने जाते हो तो वो इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे होते हैं और इसमें वो आपके फर्ज करें कोई फ्रूट खरीदने गए हैं तो वो इस तरह वज़न करके दे रहे होते हैं, या फिर आप किसी शॉप पर जाते हैं तो आपने देखा होगा इस तरीके से वो एक ऑब्जेक्ट पड़ा होता है, ये उसके ऊपर नंबर लिखे हुए आ रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह से रेड कलर के नंबर शो हो रहे होते हैं। जब शॉपकीपर आपसे फ़र्ज़ करें आपने चीनी खरीदी है या कोई और आइटम खरीदी है तो वो इसके ऊपर ऐसे रख के इससे नीचे इधर से वज़न कर रहा होता है। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों डिफरेंट किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वेट करने के लिए, ये भी आपने सीखना है। ठीक है, आप अपने पेरेंट्स के साथ शॉप्स पर जाते हैं ना, कभी सब्जी लेने के लिए चले गए, कभी कोई और घर की ज़रूरियात की चीज़ें लेने गए चले, तो दुकान पर आपने देखा होगा कि इस तरह की वेट मशीनें यूज़ हो रही होती हैं। तो आपने इसी तरह ऑब्जेक्ट्स का वेट करना है। ये तो मैं वैसे आपको आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा था। अब ये वाले जो ऑब्जेक्ट्स की बात कर रही है ना, ये आपने अपने हाथों से अंदाज़ा लगा के बताना है। अपने हाथों में चीज़ें उठाओ और बताओ किसका वज़न ज़्यादा है और किसका वज़न कम है। इसी तरीके से ये एक्टिविटी भी आपने परफॉर्म करनी है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।